साथियों, एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो कि आज से पूरी तरह लागू हो गए हैं। आपको बता दें, इन सभी का जबरदस्त फायदा होने वाला है आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को और साथ में ऐसे कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेतन पर लगातार काम कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से 4 नए लेबर कोड पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर आई है और 4 नए लेबर कोड जब पूरी तरह से लागू हो गए हैं तो अब आपको कौन कौन से बेनिफिट्स आज से मिलना शुरू हो गए हैं, वो खबर भी आपको बताएंगे। साथ में बताएंगे कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को लेकर क्या नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसमें कर्मचारियों को क्या फायदा मिल सकता है, क्या वेतन में कोई बदलाव होगा या आपके काम में कोई बदलाव होगा, आपकी नौकरी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ है इन नए कानूनों में, सब कुछ आज वीडियो में डिटेल से बताएंगे। और ये केंद्र सरकार का जो है नए दिशा निर्देश है, केंद्र सरकार के नए लेबर कोड है, तो ये पूरे देश में लागू होंगे, चाहे आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी स्टेट के हों, किसी भी विभाग में हों, सभी पर ये नए कानून जो है लागू होने वाले हैं, नए दिशा निर्देश लागू होने वाले हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं वीडियो की तरफ, बताते हैं एक एक जानकारी की नए दिशा निर्देशों में क्या क्या बदल दिया है सरकार ने। तो वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब और पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर नए आदेश की जानकारी सबसे पहले आपको लग सके। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जब केंद्र सरकार ने जारी किए हैं तो ये दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होंगे, चाहे आप किसी भी राज्य के हों। जी हाँ, क्योंकि ये जो नए दिशा निर्देश है ये केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 4 नए लेबर कोड आज से पूरी तरह लागू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े अखबार ने जो है पूरी खबर को कवर किया हुआ है। इस अखबार को आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अखबार का नाम देख सकते हैं। इस अखबार को ज़्यादातर लोग चैनल के माध्यम से भी जानते होंगे। विश्वसनीय अखबार है, विश्वसनीय चैनल है। यहाँ पर देखिए, लेबर कोड का नया दौर शुरू, आज से लागू हुए 4 नए नियम, जाने आपकी सैलरी छुट्टियों पर क्या होगा असर। अभी बता रहे हैं, कल रात की ये न्यूज़ है जो आपको बताई जा रही है। 10 मई 2026 की ये न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कल रात में ये न्यूज़ आई हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, भारत में श्रम सुधारों का एक बड़ा अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड में 4 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तो साथियों, नए लेबर कोड में तो बड़े बदलाव हुए ही है। साथ ही नए श्रम संहिता है, नए श्रम कानून है, उस पर भी नए दिशा निर्देश जारी हुए। तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। यहाँ पर देखिए, लेबर कोड का नया दौर शुरू, आज से लागू हुए 4 नए नियम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो भारत सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए निर्देश जारी किए हैं वो क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ताओं के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करे। यहाँ पर निर्देशों में वेतन भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाली वेतन संहिता 2019 की धारा 17(1) का भी उल्लेख किया गया है। अब यहाँ देख लीजिए, 4 नए लेबर कोडों में भी जो आज से पूरी तरह लागू हो चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए पूरी खबर, नए लेबर कोड का नया दौर शुरू हो गया है। आज से लागू हुए हैं 4 नए श्रम कानून, 4 नए लेबर कोड। यहाँ पर देखिए, भारत में श्रम सुधार को लेकर कई सालों से चर्चा जारी है। इसी कड़ी में अब देश में श्रम सुधारों को लेकर एक बड़े अध्याय की शुरुआत हो चुकी है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड के आखिरी नियमों को पूरी तरह से अधिसूचित यानी कि नोटिफाइड कर दिया है। दरअसल इन 4 नए नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा अब पुराने कानून नियमों की जगह लेने वाले हैं। टेक होम सैलरी में आएगी कमी। यहाँ पर देखिए आगे इस बड़े अखबार ने लिखा है कि टेक होम सैलरी में आएगी कमी। तो टेक होम सैलरी में क्यों कमी आएगी उसका फायदा भी जान लीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत अब आपकी बेसिक सैलरी आपके कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना बेहद ही अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखें कि अगर आपकी बेसिक सैलरी बेहद ही कम है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करना होगा। इसके तहत आपका पीएफ योगदान बढ़ाने में बेहद ही मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको हाथ में वेतन दिया जाता है तो रिटायरमेंट फंड और ग्रेजुटी की राशि में ज़्यादा बढ़ने के विकल्प भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ देखिए ग्रेजुटी के नियमों में किए गए हैं बड़े बदलाव। तो वहीं केंद्र सरकार ने यहाँ पर देख लीजिए वहीं केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड के नियमों को ध्यान में रखते हुए ग्रेजुटी के नियमों में भी बड़े बदलाव किए हैं। जहां अब फिक्स्ड टर्म यानी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेजुटी के लिए 5 साल के लंबे इंतजार की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अगर उन्होंने 1 साल की सेवा पूरी की है तो वह भी ग्रेजुटी के पूरी तरह से हकदार होंगे। वर्किंग आवर्स के साथ मिल सकेंगी छुट्टियां। अब साथियों यहाँ देख लीजिए इस नए लेबर कोड के नियमों के मुताबिक अब सप्ताह में कुल वर्किंग आवर्स की सीमा 48 घंटे तय की गई है। यानी अगर कंपनियां चाहें तो 4 दिन का वर्क वीक अपना सकती हैं। इसके लिए कंपनियों को कर्मचारियों को 3 साप्ताहिक छुट्टियां देना बेहद ही अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई भी कर्मचारी यह घंटों से ज़्यादा काम करता है तो उसे सामान्य दर से दोगुना वेतन का हिस्सा जो है वो देना होगा। तो वहीं अब साल में 180 दिन की कड़ी मेहनत के साथ काम करने पर कर्मचारी छुट्टी के हकदार होंगे। तो यानी अगर आप दिन में 8 घंटे या फिर सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो फिर आपको ओवर टाइम का दोगुना पैसा मिलेगा। महिलाओं को दिया गया समान अवसर। यहाँ पर भी देख लीजिए नए लेबर कोड में महिलाओं को नाइट शिफ्ट यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में काम करने की फिलहाल अनुमति दी गई है। इसके अलावा पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी भी इस नए लेबर कोड में दी गई है। तो साथियों ये नए नियम आज से नए लेबर कोड पूरी तरह से लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये बड़ी अपडेट थी जो हमने आपको बताई। जैसे ही कोई और अपडेट आती है आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।